दशहरे की मौके पर आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन इस मौके पर, दशहरे के मौके पर जब आरएसएस अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, आज इत्तेफाक से आरएसएस को, बीजेपी को, संघ परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका किसी मामूली शख्स से नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीआर गवई के परिवार से आरएसएस को झटका लगा। आप कह सकते हैं 440 वोल्ट का करंट है ये। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब की जो माता श्री हैं कमलताई, इनको आरएसएस ने 5 अक्टूबर को दशहरे के एक बहुत बड़े फंक्शन पर, बहुत बड़े जलसे में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बीजेपी का प्रेशर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से अप्रोच की गई थी और फाइनली कमल ताई को मना लिया गया था। इनविटेशन कार्ड छप गए थे। लेकिन आखिरकार आखिरकार कमल ताई ने कल चिट्ठी लिखकर कहा कि वो इस फंक्शन में नहीं आएंगी। अब ये एक बहुत बड़ा झटका था आरएसएस के लिए कि चीफ जस्टिस की मां, जिनको बुलाया गया, इनविटेशन कार्ड छप गए, उन्होंने इस प्रोग्राम में आने से मना कर दिया। और न सिर्फ मना किया, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करी है, परिवार की आलोचना की है, जिस तरह से चीफ जस्टिस की आलोचना हुई है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ये उनको अच्छा नहीं लगा और वो नहीं आ रही। हालांकि औपचारिक कारण उन्होंने अपनी सेहत का दिया कि मैं 84 साल की हो गई हूं, इसलिए मैं नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति दादा साहब गवई ने कभी भी आरएसएस का सपोर्ट नहीं किया, वो अंबेडकरवादी थे। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कमलताई ने और आरएसएस को दशहरे के मौके पर, आप कह सकते हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार और अदालतों के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, एक सम्मान रहना चाहिए, लेकिन दूरियां भी रहनी चाहिए। जुडिशरी और गवर्नमेंट एक मंच पर नहीं आती, दूरी रखती है। और यही कारण था कि चीफ जस्टिस जो थे, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनकी मां जो है, 100 साल जब आरएसएस के पूरे हो रहे हैं, इतने बड़े जलसे में चीफ गेस्ट बन के जाए, सवाल उठेंगे। और इसलिए शुरू में कमल ताई जाना नहीं चाहती थी इस प्रोग्राम में। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता चला गया इस परिवार पे, गवई परिवार पे, और कहा यह भी जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री की भी कहीं ना कहीं भूमिका थी। बहरहाल कमल ताई के जो बड़े बेटे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, उनको अप्रोच किया गया और आखिर में उनकी मीडिया से बात कराई गई, जहां पर राजेंद्र जी ने कहा कि भाई उनकी मां जो है कमल ताई, वो 5 अक्टूबर के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट जाएंगी। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर दिया। ये बात ऑन रिकॉर्ड बड़े भाई ने की। उनका कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहां पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब, आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। मैं बस एक ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। अब दोस्तों, जब बड़े बेटे, कमल ताई के बड़े बेटे राजेंद्र गवई साहब ने कैमरे पर कह दिया कि उनकी मां ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, वो 5 अक्टूबर को आरएसएस के फंक्शन में जाएंगी, तो आरएसएस को लगा कि एक बड़ी कामयाबी मिल गई है और चीफ जस्टिस की मां उनके फंक्शन में आ रही। एक तरह की मान्यता मिल गई आरएसएस को। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बुरी लगी दिल्ली में छोटे बेटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को। अब ऐसा कहा जाता है, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नागपुर तक, कि बीआर गवई ने अपनी फिर मदर को समझाया और उनकी मां मानी, और मां ने आखिरकार एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में आरएसएस से कहा कि वो इस फंक्शन में नहीं आ सकती हैं।